साउथ अफ्रीका में वो रंग भेद के शिकार हो गए। इनके साथ जो है गोरे और काला का भेद जो है ना, इनके साथ भेदभाव किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुधीर कुमार में। आज हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, गांधी युग में हमें गांधी जी की परिचय के बारे में और गांधी जी की जो साउथ अफ्रीका की यात्रा है उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ गांधी जी की जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो गांधी युग में इन तीनों चीज़ों को पढ़ा जाता है। अब सबसे पहले हम लोग गांधी जी की जो जीवन के बारे में कुछ जानेंगे। तो गांधी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, और जिन्हें काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वो राजकोट के जो दरबार था, उस राजकोट के दरबार में वो आपके दीवान के पद पर थे। दीवान अगर के बारे में हम बताएं तो दीवान जो होता है वो राजस्व विभाग का मतलब सबसे ऊंचा पद। उसके बाद इनकी माँ का नाम के बारे में अगर बताया जाए तो इनकी माँ का नाम पुतली बाई था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी की जब शादी हुई तो गांधी जी का उम्र जो है 13 वर्ष था, और उनकी पत्नी का उम्र जो कस्तूरबा गांधी थी उनका उम्र 9 वर्ष था। गांधी जी की शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा वो पोरबंदर गुजरात से हुआ, और वो 1888 में वो लंदन गए वकालत पढ़ाई करने के लिए, और वकालत की पढ़ाई करने के बाद वो फिर इंडिया 1891 में वापस आए। उसके बाद 1891 से 1893 तक महात्मा गांधी जो है बॉम्बे प्रांत के वो वहाँ पे एक कोर्ट में प्रैक्टिस का काम कर रहे थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात एक जो है गुजरात के व्यापारी थे, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। तो उनकी एक मुकदमे साउथ अफ्रीका में चल रही थी बिजनेस के सिलसिले में। इसी सिलसिले में महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका वो गए। तो साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी 1893 में गए। वहाँ उनकी जो मुकदमा उन पर दादा अब्दुल्ला पर जो मुकदमाएँ थी उसके उन्होंने मुकदमे लड़ा, और वो गांधी जी की जीत हो गई। लेकिन इसके बाद गांधी जी जो है वहाँ पे साउथ अफ्रीका में वो रंग भेद के शिकार हो गए। इनके साथ जो है गोरे और काला का भेद जो है ना, इनके साथ भेदभाव किया पे थे। 1893 से लेकर 1915 तक वो साउथ अफ्रीका में थे, लगभग 21 वर्ष। और इसके दौरान महात्मा गांधी जो है ना भारत में वो 1897 में एक बार वापस आए, जब वो अपने बीवी और बच्चों को लेकर फिर वापस वो चले गए। उसके बाद फिर वो 1901 में वो जो कांग्रेस की जो अधिवेशन थी कलकत्ता में 1901 में, जिसके अध्यक्ष दिनसा एडुल्वी वचा थे, एक पारसी व्यापारी थे, महाराष्ट्र के थे, उस अधिवेशन में शामिल होने वो आए थे। उसके बाद अंतिम बार वो 9 जनवरी 1915 को वो भारत वापस हुए। और आपको पता होना चाहिए कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है ना 9 जनवरी को मनाया जाता है। वो 1915 में वो वापस आए। इनके जो प्रमुख शिष्या थी वो मैडलिन स्लेड थी, जिनको मीराबेन गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनके प्रमुख अगर राजनीतिक गुरु की बात किया जाए तो ये अपने राजनीतिक गुरु जो है ना वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, और धार्मिक गुरु जो है ना वो नारायण गुरु को मानते थे, जो साउथ इंडिया के थे। और वो बहुत अच्छे आदमी थे, क्योंकि वो छुआछूत और जाति के विरोध करते थे। उसके बाद महात्मा गांधी की प्रमुख पत्रिकाएं के बारे में बात किया जाए तो जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो उस जगह पे इन्होंने जो इंडियन ओपिनियन नाम की एक पत्रिका निकालते थे। उसके बाद और भी बहुत सारी पत्रिका है इनकी, जैसे हरिजन नाम से भी इनकी पत्रिकाएं छपती थी, नवजीवन नाम से पत्रिकाएं छपती थी, और यंग इंडिया नाम से भी इनकी पत्रिकाएं छपती थी। इनके प्रमुख आश्रम की बात करें तो ये जब साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ पे उन्होंने 1904 में साउथ अफ्रीका के डरबन में इन्होंने एक आश्रम खोला था, उसका नाम था फिनिप्स फार्म। उसके बाद दूसरी आश्रम इन्होंने 1910 में जोसानबर्ग साउथ अफ्रीका में इन्होंने खोला, जिसका नाम था टोलस्टॉय फार्म। उसके बाद ये जब भारत 1915 में आए तो इन्होंने यहाँ पे अहमदाबाद में आश्रम की स्थापना किया, जिसका नाम इन्होंने रखा सत्याग्रह आश्रम। उसके बाद 1917 में ये साबरमती आश्रम का स्थापना किए। 1929 में इन्होंने एक उत्तराखंड के जो है कौसानी में ये आश्रम खोले, उसका नाम इन्होंने रखा अनाशक्ति आश्रम। और अंत में ये महाराष्ट्र के वर्धा में जो है सेवाग्राम नाम से एक आश्रम इन्होंने 1936 में खोला। इनके प्रमुख किताबें के बारे में अगर बात करते हैं तो जैसे हिंद स्वराज नाम का इन्होंने बुक लिखा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ लिखा, और भी बहुत सारे बुक लिखा। इनकी प्रमुख उपाधि की अगर हम बात करते हैं तो इनको महात्मा की उपाधि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। और
बापू की जो उपाधि है, इनको जो है ये बापू की उपाधि जो है मिला था जवाहरलाल नेहरू और CF एडूज ने इनको बापू की उपाधि दिया था। उसके बाद इनको मलंग बाबा भी कहा जाता था। मलंग बाबा जो है ना, ये कबालियों जो लोग थे जनजाति समूह के, उन लोगों ने इनको मलंग बाबा के नाम से पुकारते थे। उसके बाद इनको अर्ध नग्न फ़कीर भी, जो विंस्टन चर्चिल था, वो इस नाम से पुकारता था। और इनको देशद्रोही फ़कीर भी विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया। उसके बाद गरीबों की राजा, मदन मोहन मालवीय ने इन्हें गरीबों की राजा कहते थे। और कैसर हिंद की जो उपाधि परसम विद्युत के द्वारा इनको मिला था। जब ये साउथ अफ्रीका में तो वहाँ के मजिस्ट्रेट इन्हें कुली बैरिस्टर नाम से पुकारते थे। उसके बाद जो है ये भारत के अजात शत्रु की भी उपाधि इनको मिली थी, और ये उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। एक और इनकी उपाधि मिली थी, राष्ट्रपिता की उपाधि इनको सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। एक इनके जीवन में कुछ लोगों का विशेष प्रभाव रहा, जैसे टॉलस्टॉय की, थोरो की और जॉन रस्किन बॉन्ड की। और इनकी जॉन रस्किन बॉन्ड की जो एक बुक थी अनटू दिस लास्ट, इस बुक का प्रभाव महात्मा गांधी के ऊपर बहुत अच्छा। तो कहानी ये आज की टॉपिक यहीं समाप्त होती है, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक और सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।